Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, Central Bank of India SO Credit Officer exam is going to be held tomorrow. कल पेपर होने वाला है और आज मैं आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बता रहा हूँ. राइट, जस्ट गो थ्रू इट. 10 मिनट में गो थ्रू कर लीजिए. दो चीज़ों के नंबर है लेटर राइटिंग में. एक तो आप जो है फॉर्मेट को फॉलो करते हो, एक तो फॉर्मेट के नंबर हैं और दूसरा जो आपके नंबर हैं वो है आपने पर्पस जो है वो फुलफिल करा है कि नहीं. दो चीज़ें हैं, फॉर्मेट आपने सही से लिख लिया और दूसरी चीज़ जो पर्पस है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंप्लेंट लिखनी है, राइट. आप बैंक में गए और आपको सही सर्विस नहीं मिली और आप ब्रांच मैनेजर को कंप्लेंट लिखना चाहते हो, तो उसमें आप अपना अकाउंट नंबर लिखोगे, उसमें लिखोगे पूरा कि क्या हुआ आपके साथ, राइट. या लेट्स से कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है और आप अपने बैंक गए और आपने अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा. सबसे मेन बात आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट कि मैं अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता हूँ. ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, नया एड्रेस लिखोगे, तो पर्पस को आपने फुलफिल करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पावर कैप्सूल ये ऑलरेडी अवेलेबल है. 1100 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे हैं. अगर आपके पास रिवीजन करने का टाइम है एक बार ज़रूर पढ़ लें आप. सो इंट्रोडक्शन टू लेटर राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आई होप आपको पता होगा. इनफॉर्मल लेटर्स को कैजुअल लेटर्स भी बोल देते हैं, राइट. सो विद एडवेंट ऑफ email and modern technology, concept of letter writing has taken back seat, but still बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लेटर राइटिंग. whenever you write a complaint, आप कंप्लेंट लिखने जाते हो बैंक वगैरह में, या ईमेल में भी आप कंप्लेंट लिखते हो, वो उसको भी एक तरह का आप लेटर ही मान लो, राइट. सो लेटर ब्रिजेस द गैप बिटवीन टू और मोर पार्टीज, क्रिएट अवेयरनेस, राइट. आप हालचाल भी पूछ सकते हो अपने फ्रेंड का. हाँ, वो अभी व्हाट्सएप के कारण, इन चीज़ों के कारण अभी इतने लेटर्स कोई नहीं लिखता है, लेकिन स्टिल फॉर्मल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो लेटर राइटिंग का ये फॉर्मल, ये आपको याद कर लेना है. स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस. जो सेंडर है उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले, राइट. देन डेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप डेट सेंडर का एड्रेस नहीं भी लिखोगे देन इवन इट इज़ ओके, बट डेट लिखना मैंडेटरी है. रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. अगर फॉर्मल लेटर है और आप ब्रांच मैनेजर को लेटर लिख रहे हो तो ब्रांच मैनेजर लिखना ज़रूरी है. सब्जेक्ट क्या है, 8 to 10 वर्ड्स में, मैक्स टू मैक्स 10-12 वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट लिखना है. उसके बाद सैल्यूटेशंस लिखनी है आपको. ये डार्क नहीं करा, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर. तो अगर फॉर्मल लेटर है तो सैल्यूटेशन लिखनी ज़रूरी है. कैजुअल में भी लिखते हैं वैसे. ज़्यादातर आपको फॉर्मल लेटर ही एग्ज़ाम में आती है. बॉडी, सबसे ज़्यादा मार्क्स बॉडी के हैं. स्टार्ट विद द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन. तो आप लिख क्यों रहे हो लेटर लिखने का कोई पर्पस होगा. एक दो लाइन में बताओ कि मैं लेटर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई एड्रेस या आई वॉन्ट टू चेंज माई मोबाइल नंबर. तो कोई ना कोई आपका पर्पस होगा तभी आप लेटर लिख रहे हो. सो स्टार्ट द बॉडी पैराग्राफ विद द पर्पस. आपने अपना पर्पस लिखना. एक लाइन में लिखना है, दो में लिखना है, दैट इज अप टू यू. अगर एक लाइन में लिखा जा रहा है, दो लाइन में, इट्स टोटली फाइन. इन द सेकेंड लाइन पैराग्राफिंग करने की इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ यू डू इट इट्स गुड. सेकेंड पैराग्राफ में यस, राइट आफ्टर राइटिंग द पर्पस लिखने के जस्ट बाद यू नीड टू गो इन डेप्थ. अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना जो है एड्रेस चेंज करवाना है बैंक में जाके, तो अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, नेम मेंशन करोगे, मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, देन पूरा एक्सप्लेन करोगे दैट इन दिस अकाउंट नंबर आई एम द अकाउंट होल्डर. सो पहले मेरा ये एड्रेस है, नाउ दिस इज़ माई न्यू एड्रेस, काइंडली अपडेट, राइट. So the third paragraph, now conclude your letter, that is write what you are expecting. तो आपने बता दिया नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सर, आपको पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट करनी है आपने. फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. यू आर रिक्वेस्टिंग द ब्रांच मैनेजर टू मेक द डिजायर्ड चेंजेस. तो आप अभी प्लीज़ चेंज कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, एक और हो सकता है एग्जाम्पल कि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हो. इन दैट केस पर्पस बता दीजिए. हो सकता है आपका पर्पस है आप अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो, आप कनाडा जा रहे हो, ठीक है. तो आपका पर्पस है लिखने का कि आप कनाडा जा रहे हो, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन कि पिछले 4-5 सालों से मेरा आपके साथ अकाउंट चला रहा हूँ,
इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। तो एंड में कंक्लूड कर दीजिए कि ठीक है, अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है। एंड आई हैव अटैच्ड, मैंने अपनी चेकबुक, पासबुक और जो भी एटीएम कार्ड है, आई हैव अटैच्ड, मैं वो अटैच कर रहा हूँ इस लेटर के साथ। एंड नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा अकाउंट जल्द से जल्द जो है बंद कर दिया जाए। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इस वे में लिखोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचने का टाइम वैसे कम होता है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली लिखोगे। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट। ग्रामर की मिस्टेक्स जनरली हो जाती हैं, बट अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे तो वर्ड पूरे करने के लिए आपको फालतू में रिपीट नहीं करोगे। मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट योर लाइंस, ठीक है। एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है। रेपिटेशन के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इंप्रेशन बुरा जाता है और उसके मार्क्स कट जाते हैं। कोई एआई वगैरह चेक नहीं करने वाला, रियल ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू चेक योर आंसर्स। और इसकी वजह से जिस भी एग्जाम में एसबीआई को छोड़ के डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So in the closing, now end the letter with yours sincerely, faithfully, thankfully, and then your signature. तो वो कहाँ यूज़ करना है अभी बताएंगे। So types of letters, format ये you can take the screenshot, right? और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर्स वैसे 2 तरह की हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। So informal letter is written to family, friends, relatives, neighbors, acquaintances. There can be a purpose, there can be no purpose. Sometimes you write letters, sometimes you contact, you chat with your friend for no purpose. कोई पर्पस नहीं है, कई बार कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, कई बार पूछ रहे हो हालचाल। दैट्स व्हाट द इनफॉर्मल लेटर इज। कैजुअल लेटर इसीलिए बोलते हैं। फॉर्मल लेटर, देयर शुड बी अ पर्पस फॉर अ फॉर्मल लेटर, राइट? Sometimes you file a complaint, sometimes you make a request, right? That's a difference between formal letter and casual letter. There is no relationship between you and the receiver sometimes, right? बैंक मैनेजर आपका कोई लेना देना नहीं है, राइट? बट स्टिल आपका एक पर्पस है कि आपने अकाउंट बंद कराना है, नई चेकबुक लेनी है, कोई भी पर्पस हो सकता है। सो फॉर अ पर्पस यू राइट अ लेटर, अ फॉर्मल लेटर, राइट? सो फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। जब आप एड्रेस लिखते हो, जब स्टार्ट करते हो लेटर, सो डेजिग्नेशन, फॉर्मल लेटर में आपको डेजिग्नेशन लिखना ज़रूरी है। इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द मैनेजर, राइट द मैनेजर, देन द एड्रेस, समटाइम्स रेफरेंस नंबर इज मैंशन, बट इन इनफॉर्मल लेटर देर इज़ नो सच थिंग। यहाँ पे द मैनेजर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो डेट लिखने का ये फॉर्मेट है, यू कैन फॉलो एनी, राइट? 24 अगस्त, इफ़ यू ईदर ऑफ दीज, इन दोनों में से आप एक फॉर्मेट उठा लीजिए, राइट? ऐसे मत लिखिए, राइट? दिस इज़ नॉट द राइट मेथड, राइट? दीज 2 आर द राइट मेथड, प्लीज़ फॉलो देम। क्यों है, क्यों नहीं है, इसका टाइम नहीं है, राइट? अब ये 2 फॉलो कर लीजिए, अभी ये मत करिए, राइट? 24 डैश वगैरह मत यूज़ करिए, ठीक है? कई बार इसके मार्क्स काट लेते हैं। ये दोनों जो यूज़ करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, आई कैन अश्योर यू। रिसीवर का एड्रेस, इट इज़ समटाइम्स ऑप्शनल, वैसे भी डमी लिखना है आपको, ठीक है? सारे एड्रेस आपको डमी लिखने हैं, ठीक है? नोट डाउन द सैल्यूटेशंस, राइट? फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, राइट, in case there is a blood relation, for olders write respected, for younger ones you can write my dear, dear. For friends or relatives you can write my dear or dear, right? तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट जनरली फॉर्मल लेटर्स ही आती हैं एग्ज़ाम में। सर, मैडम अगर आप लिखोगे, दिस इज़ द बेस्ट, आई वुड से कि ऑप्शन है। आप सब जगह यूज़ कर सकते हो सर, मैडम, ऐसे रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। तो इनमें से यही यूज़ कीजिए आप, सर, मैडम या रिस्पेक्टेड सर और मैडम, कोई इशू नहीं है, लेकिन यूज़ करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही वर्ड्स आप वर्डिंग यूज़ करिए। सो कंक्लूडिंग लाइन्स, फॉर द कंक्लूडिंग लाइन्स, फॉर फ्रेंड्स यू कैन राइट विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद बेस्ट विशेज़। For parents, elders, you can write with love and respect, with respect and affectionate regards. With love and respect आप कर सकते हो use. For younger relatives, you can write with love, with best wishes. For official letters, you can write with best regards or thanking you, right? Generally आपको official letters आती है,
तो इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो, मेक योर चॉइस. For informal letters for friends and acquaintances, you can write yours sincerely. ये अच्छा option है. Then for relatives and friends, you can write yours loving, right? आपका option है, right? For formal letters, for principals, headmasters, write yours obediently. Yours faithfully is best for all other kind of letters. आप अपने बैंकर को लिख रहे हो, किसी स्ट्रेंजर को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख रहे हो, तो फेथफुली यूज़ कीजिए. फॉर प्रिंसिपल्स एंड हेडमास्टर्स ऑलवेज राइट ओबीडियंटली, बिकॉज आई मीन बैंकर को तो आप ओबीडियंटली नहीं ना लिखोगे, राइट? सो दिस इज़ अ कैजुअल लेटर फॉर्मेट. सो आप देख सकते हो सेंडर्स का एड्रेस है, डेट है, इसमें सैल्यूटेशंस है, बॉडी है, इसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए. कैजुअल लेटर्स में कई बार सब्जेक्ट नहीं भी होता है, लेकिन यू शुड ऑलवेज राइट द सब्जेक्ट. बॉडी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड सिग्नेचर लाइन्स. सो दैट्स आई गेस ऑल. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप लेटर लिख रहे हो तो दो चीज़ों के मार्क्स हैं. एक तो आपको मार्क्स मिलेंगे आपने फॉर्मेट को फॉलो करा है कि नहीं करा. आई मीन अगर आपने डेट नहीं लिखी है तो मार्क्स कटेंगे आपके, राइट? डेट का फॉर्मेट नहीं ठीक है आपका तो भी कटेंगे. आप पर्पस नहीं फुलफिल कर रहे हो तो भी कटेंगे. आप अपने बैंक अकाउंट है, चाहे आपको बैंक अकाउंट डमी लिखना है, आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करोगे. आप मेंशन करोगे कि मैंने अटैच कर दिया है पैन का, अपना डेबिट कार्ड, पासबुक सारा मैंने अटैच कर दिया है. ये लिखना पड़ेगा आपको. लिखना पड़ेगा कि अगर आप ब्रांच मैनेजर को ही ऑब्वियसली दे रहे हो तो लिखना पड़ेगा टू द मैनेजर, टू द ब्रांच मैनेजर, कौन सा बैंक है वो लिखना पड़ेगा. सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है 10 to 12 वर्ड्स में. तो ये सारा मैं मेंशन कर चुका हूँ. इसी फॉर्मेट को फॉलो करके कल आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर्स आएंगे आपके, राइट? इस फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो कीजिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. कल भी वीडियो बनाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे. बाय बाय.